हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, क्या आप एक QLED टीवी परचेज करने का सोच रहे हैं? तो ज़रा रुकिए। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो QLED टीवी खरीदने जा रहे हैं वो एक फेक यानी कि नकली QLED टीवी हो सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, एक फेक और नकली QLED टीवी। इस टाइम इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे फेक QLED टीवी काफ़ी तेज़ी से सेल हो रहे हैं और जो भी लोग उन्हें परचेज़ कर रहे हैं एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने एक फेक और नकली QLED टीवी परचेज़ किया है। तो अगर आप भी एक QLED टीवी परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको ऐसे QLED टीवी परचेज़ करना चाहिए या परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि आखिर QLED क्या है। QLED यानी कि क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि एक प्रीमियम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो कि एक नॉर्मल LED टीवी के कंपैरिजन में बेटर कलर एक्यूरेसी, बेटर ब्राइटनेस, बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, बेटर ब्लैक लेवल, बेटर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करती है। एक जेन्युइन QLED डिस्प्ले के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो जो उसमें बैकलाइट यूज की गई है वो ब्लू LED बैकलाइट होनी चाहिए, प्योरली ब्लू लाइट प्रोड्यूस करती हो, व्हाइट लाइट वो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बैकलाइट यूज की गई है वो डायरेक्ट LED बैकलाइट भी हो सकती है और वो एज LED बैकलाइट भी हो सकती है, लेकिन वो प्योरली ब्लू लाइट ही प्रोड्यूस करती हो। दूसरा, उसमें क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड कलर फिल्टर होना चाहिए, यानी कि क्वांटम डॉट कलर फिल्टर लगा होना चाहिए, तभी वो एक जेन्युइन QLED टीवी होता है। क्वांटम डॉट कलर फिल्टर एक एक्सरे टाइप की एक फिल्म होती है, एक प्लास्टिक की लेयर होती है जो कि LED बैकलाइट के ऊपर उसे लगाया जाता है ताकि जो LED बैकलाइट लगी हुई है वो उस फिल्टर से होकर बाहर गुजरती है, जिससे फिर वो डिस्प्ले पे इमेज प्रोड्यूस करती है। उससे थोड़ी जो कलर एक्यूरेसी है वो वहाँ पे बढ़ जाती है, जो कि अनवांटेड लाइट LED बैकलाइट से आ रही होती है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। और इतने छोटे छोटे इतने क्वांटम डॉट उसमें क्रिस्टल उस फिल्टर के अंदर होते हैं, जिससे जो पिक्चर क्वालिटी है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। तो अगर ये दो मेन कंपोनेंट्स एक QLED टीवी में होते हैं तभी उसे जेन्युइन QLED टीवी माना जा सकता है। एक नॉर्मल LED टीवी में मोस्टली व्हाइट लाइट ही यूज़ की जाती है और एक QLED टीवी में ब्लू लाइट ही यूज़ की जाती है। अगर एक नॉर्मल LED टीवी में ब्लू लाइट ऐड कर दी जाए और क्वांटम डॉट कलर फिल्टर लगा दिया जाए तो फिर वो एक जेन्युइन QLED टीवी बन जाता है। तो यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल LED टीवी और एक QLED टीवी में। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा QLED टीवी है जिसपे QLED का स्टिकर लगाया गया है, QLED बताकर बेचा गया है, लेकिन अगर उसमें ब्लू LED बैकलाइट नहीं है, क्वांटम डॉट कलर फिल्टर नहीं है, तो फिर वो एक QLED टीवी नहीं है। इंडियन मार्केट में बहुत सारे नोन अननोन ब्रांड्स अपने टीवी पे QLED का लेबल लगाकर सेल कर रहे हैं, जबकि वो QLED टीवी नहीं है, वो नॉर्मल LED टीवी है, लेकिन उन पे QLED का लेबल लगाया गया है ताकि कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल QLED के नाम पे इंक्रीज की जा सके। मार्केट में कुछ ऐसे QLED टीवी भी हो सकते हैं जिसमें कि वाइट LED बैकलाइट यूज़ की गई है लेकिन उनमें क्वांटम डॉट कलर फिल्टर लगाया गया है, और कुछ ऐसे टीवी भी हो सकते हैं जिसमें कि ब्लू LED बैकलाइट यूज़ की गई है लेकिन उसमें क्वांटम डॉट कलर फिल्टर नहीं लगाया गया है। और कुछ ऐसे टीवी भी हैं जिसमें कि क्वांटम डॉट कलर फिल्टर तो दिया गया है लेकिन वो जेन्युइन क्वांटम डॉट कलर फिल्टर नहीं है, यानी कि उस क्वांटम डॉट कलर फिल्टर को बनाने में जो केमिकल यूज़ किए गए हैं वो प्रॉपर केमिकल उसमें नहीं लगाए गए हैं। जो भी महंगे केमिकल उसमें आते हैं तो उनको प्रॉपरली उसको बनाने में यूज़ नहीं किया गया है, तो वो एक प्योरली क्वांटम डॉट कलर फिल्टर नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि वो एक सब स्टैंडर्ड क्वांटम डॉट कलर फिल्टर है। ऐसी भी कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सुनने को मिली है। क्वांटम डॉट कलर फिल्टर को बनाने में जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी महंगे केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से क्वांटम डॉट कलर फिल्टर बनाने की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और क्वांटम डॉट कलर फिल्टर को जब कोई ब्रांड अपने LED टीवी में यूज़ करता है तो डेफिनेटली उसकी जो टीवी की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन मार्केट में इस टाइम कुछ ऐसे QLED टीवी सेल किए जा रहे हैं जिनके प्राइस नॉर्मल LED टीवी के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि आपको QLED टीवी सस्ता मिल जाएगा जबकि आप एक नॉर्मल LED टीवी परचेज करेंगे वो आपको महंगा मिलेगा। और जो नॉर्मल बायर हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है तो वो ऐसे टीवी को परचेज कर लेते हैं और वो चेक भी नहीं कर पाएंगे कि वो एक जेन्युइन QLED है या नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीवी सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में ही सेल किए जा रहे हैं, ऑफलाइन में सेल नहीं हो रहे हैं। जबकि ऑफलाइन मार्केट में अगर किसी शोरूम में हम जाकर नॉर्मल LED टीवी और एक QLED टीवी को देखते हैं, अगर वो जेन्युइन QLED टीवी है तो उनकी पिक्चर क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है, उनकी कलर क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऐसे QLED टीवी परचेज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर रिव्यूज़ और रेटिंग्स काफ़ी बढ़िया दी गई होती है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वहाँ पर जो 90% पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए गए हैं वो फेक यानी कि पेड रिव्यूज़ होते हैं, या फिर जिन लोगों ने टीवी परचेज़ किया है तो उनको एक्स्ट्रा 6 मंथ की वारंटी का लालच देकर, एक्स्ट्रा 1 ईयर की वारंटी का लालच देकर
ऐसे पेड रिव्यूज़ करवाए जाते हैं, या फिर अगर उनके टीवी में कोई कंप्लेन आई है तो उनका टीवी रिप्लेस करने के एवज़ में, या फिर उनके टीवी को रिपेयर करने के एवज़ में, या कुछ रिफ़ंड उनको देकर, कुछ उनके टीवी की कॉस्ट का रिफ़ंड देकर भी ऐसे पेड रिव्यूज़ वहाँ पर करवाए जाते हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर बेवकूफ़ बन जाते हैं और ऐसे टीवी परचेज़ कर लेते हैं। मैं करीब 8 साल से ये चैनल चला रहा हूँ और अप्रॉक्स 1400-1500 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी दूसरे यूट्यूबर का नाम नहीं लिया, उसको मैंने बुरा नहीं किया। वो भले ही कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन कभी भी उनके बारे में मैंने गलत नहीं कहा। लेकिन आज ज़रूर मैं इस वीडियो में बोलूँगा कि कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस तरीके के जो फेक QLED टीवी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इवन 30,000 रुपीज़ में 55 इंच के टीवी को वो परफेक्ट QLED टीवी बता रहे हैं। तो मैं उनसे ज़रूर ऐसा कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा मत करें, ऐसे लोगों को ना फंसाएं। इवन वो उनके परचेज़ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं ताकि लोग डायरेक्टली वहाँ से उनको परचेज़ कर पाएँ। आप खुद ही यहाँ पर सोच सकते हैं कि एक अच्छा बढ़िया 55 इंच का नॉर्मल LED टीवी अगर आप परचेज़ करते हैं तो 40 से 45 हज़ार रुपये आपको कम से कम उसके लिए पे करना पड़ते हैं। लेकिन एक जो QLED टीवी है 55 इंच का, वो 30 हज़ार रुपये में सेल किया जा रहा है। तो फिर क्या ही उसमें कहा जा सकता है। तो आई थिंक जो ऐसे पॉजिटिव रिव्यूज़ इनके कर रहे हैं उनको आई थिंक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन फाइनली ये निकल कर आता है कि अगर आप भी ऐसे सस्ते QLED टीवी परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे QLED टीवी सस्ते वाले परचेज़ करना है तो आप उनसे उम्मीद ये ना रखें कि वो आपको एक जेन्युइन रियल QLED टीवी जैसी पिक्चर क्वालिटी दिखाएंगे। अगर आपको जेन्युइन QLED टीवी ही परचेज़ करना है तो आप सैमसंग के QLED टीवी परचेज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में 100% श्योर हैं कि उनके QLED टीवी जेन्युइन QLED टीवी होते हैं। बाकी ब्रांड्स के भी QLED टीवी कुछ हो सकते हैं कि वो जेन्युइन QLED हों, लेकिन ऐसे बता पाना मुश्किल है जब तक कि उन टीवी को खोलकर चेक ना किया जाए कि एक जेन्युइन QLED टीवी के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लू LED बैकलाइट और क्वांटम डॉट कलर फिल्टर, वो उनमें है या नहीं है। इसीलिए Xiaomi के एक्स एम्प्लॉय ने जो अपना Lumio ब्रांड के QLED टीवी लॉन्च किए हैं, तो एक यूट्यूबर ने उन टीवी को खोलकर दिखाया है। ब्रांड ने उनसे बोला है कि आप चाहें तो हमारे QLED टीवी को खोलकर दिखा सकते हैं कि उसमें ब्लू LED बैकलाइट है और क्वांटम डॉट कलर फिल्टर है। तो एक यूट्यूबर ने उस टीवी को खोलकर भी दिखाया है कि उसमें क्वांटम डॉट कलर फिल्टर है। हालांकि जो ब्लू LED बैकलाइट है वो उसने ऑन करके नहीं दिखाया है। हालांकि उसने कहा है कि ब्लू LED बैकलाइट है, तो हम मानकर चल सकते हैं, जबकि उसने पूरा टीवी खोलकर देख लिया है। तो कुछ ब्रांड ऐसा इनिशिएटिव भी ले रहे हैं कि उनके टीवी को खोलकर भी चेक कर लो, लेकिन कुछ ऐसे ही ब्रांड हैं कि कोई यूट्यूबर अगर उनके टीवी को खोलकर चेक करके दिखा देता है कि उसमें क्वांटम डॉट कलर फिल्टर नहीं है, जो कंपोनेंट्स वो बता रहे हैं वो उसमें प्रॉपर है नहीं, तो फिर उनके वीडियो ही डिलीट करवा दिए जाते हैं। तो मेरा काम था यहाँ पर आपको बताना, आपको समझाना। बाकी आगे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा QLED टीवी परचेज करना है, कौन सा नहीं करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।